अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनीज़, उनकी किस किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं और वो लोग किस तरह अपनी इंश्योरेंस को लेकर सीरियस हैं। अगर हम रेशो देखेंगे तो हमारे इधर हमारे मुल्कों में 20-80 या 30-70 का रेशो होगा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेने का। बेशक वो एक्सीडेंटल होंगी, डेथ्स होंगी, मेडिकल होंगी या किसी भी किस्म की कोई भी पॉलिसी आप लेना चाहें तो उसमें ये देखें हमारा यहाँ पे रेशो होगा 30-70। जबकि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ ख़ास तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर ये रेशो आपको 90 प्लस मिलेगी, क्योंकि वो लोग इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं, इस चीज़ की अहमियत को समझते हैं। दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी यूएसए के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की लाउंचें लोग उसको अपनी हिफाजत के तौर पर, अपनी कारोबार की हिफाजत के तौर पर, अपने लाइफ से रिलेटेड चीज़ों की, अपने जिस्मानी जो बॉडी से रिलेटेड हैं वो इंश्योरेंस करवाते हैं। तो क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस पॉलिसीज़ यूएसए के अंदर लोग डील करते हैं उसको अपने लिए, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो हैं उन लोगों की इंश्योरेंस जो होती है वो उनके बिज़नेस के अबाउट होती है। हम लोगों ने बहुत कम यहाँ पे सुना होता है कि बिज़नेस के ऊपर हम लोग कोई इंश्योरेंस करवा रहे हैं। जबकि अगर आप यूएसए के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक छोटे से छोटा बिज़नेसमैन, चाहे उसकी बहुत छोटी सी कारोबार है, बहुत छोटी सी उसकी शॉप है या बहुत छोटा सा उसका ऑफिस है कि नहीं है इतना बड़ा, तो वो भी अपना बिज़नेस जो है वो इंश्योर्ड करवा के बैठा होता है। छोटे से छोटा बिज़नेसमैन, बड़े से बड़ा बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस को इंश्योर्ड करके बैठा होता है कि किसी भी किस्म के लॉस की सूरत में जो भी यूएसए की कंपनीज़ की टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होंगी उसके मुताबिक उनको पे बैक किया जाता है। जिस तर्ज़ की भी या जिस भी लेवल की उनकी इंश्योरेंस होगी तो उन लोगों को वो पे करेंगे अगर इन केस वहाँ पर किसी किस्म का भी उनके बिज़नेस के साथ कोई हादसा पेश आता है या उनके बिज़नेस में एज़ पर पॉलिसी कोई नुकसान होता है, मींस कि ऑफिस को आग लग जाती है, फैक्ट्री को आग लग जाती है, कोई ऐसा इस किस्म का इंसिडेंट हो जाता है जो उनकी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी यूएसए के अंदर होती है वो उनको पे बैक करती है। उसी तरीके से आपकी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दी जाती है यूएसए के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो है आपकी हेल्थ। एक कॉमन सी हमारे अंदर बात होती है कि अंग्रेज़ों से सीखनी अगर तो अंग्रेज़ों से इंसानियत बंदा सीखता है। तो वो लोग अपनी और अपने से रिलेटेड लोगों की ज़िंदगी को बहुत सीरियस लेते हैं। अब अगर उनकी हम देखें तो उनकी लाइफ इंश्योरेंस होती है जिसको यानी कि ज़िंदगी के ऊपर जो हम लोग पॉलिसी लेते हैं कि इनकेस अगर डेथ हो जाती है या किसी किस्म की कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है कि जिसकी वजह से इंसान काम नहीं कर पाता, तो दोस्तों उसमें एक पॉलिसी ये हो गई कि आपकी अगर आपकी डेथ हो जाती है तो एज़ पर पॉलिसी जो इंश्योरेंस यूएसए के अंदर इंश्योरेंस कंपनी होगी वो आपकी फैमिली को, जिसको भी आपने नॉमिनेट किया होगा, नॉमिनी किया होगा अपनी फैमिली में, उसको वो लोग पे बैक करते हैं जो भी आपकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपकी अमाउंट होती है। उसके साथ साथ एक्सीडेंटल इंश्योर्ड पॉलिसी जो है यूएसए के अंदर होती है, जो लोग करवाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जो सिटीज़न हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो सिटीज़न हैं, कि अगर इन केस कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस मद में आपको कोई नुकसान होता है, जिस्म के अंदर कोई चोटें लगती हैं, तो उसके अंदर उसकी हॉस्पिटलिटी, उनकी मेडिसिन का ख़र्चा, वो टोटल वो
यूएसए की इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। उसी तरीके से आप यूएसए के अंदर अपने बॉडी का कोई भी पार्ट आप उसको इंश्योर करवा सकते हैं। अपनी फिंगर को इंश्योर करवा सकते हैं, आप अपने हैंड को, अपने किसी भी किस्म के बॉडी के पार्ट को आप इंश्योर करवा सकते हैं। उसके बाद आपकी इसी तरीके से मिलती जुलती होती है एक्सीडेंटल पॉलिसी, जो आपकी गाड़ियों की मद में होती है। हमारे यहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि मोस्टली जो लोग बैंक से गाड़ी लेते हैं तो उनके लिए इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी होता है। जबकि अगर हम कंपेयर करें यूएसए को, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो लोग प्राइवेट गाड़ी लेकर, यानी कि अपने पैसों की गाड़ी लेते हैं, वो लोग भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं कि वो लोग अपनी गाड़ी को इंश्योर्ड करवाते हैं कि अगर इन केस खुदा न खास्ता गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी का नुकसान हो जाता है, तो उस गाड़ी को दोबारा जितना भी उसकी मरम्मत पे ख़र्चा आएगा वो यूएसए की इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। अगर आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर डैमेज हो जाती है और वो बनने के काबिल नहीं है, तो उस मद में भी इंश्योरेंस कंपनी आपको नई गाड़ी देने की पाबंद होगी। यूएसए के अंदर ये तो हो गई ये वाली चीज़ें। तो ये होगी थोड़ी सी टर्म्स और ये होगी थोड़ी सी पॉलिसीज़ जो लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूएसए में लोग इसको गेन कर रहे हैं या इसको अपना रहे हैं। तो वहाँ पर इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लिया जाता है पाकिस्तान की निस्बत, क्योंकि अगर हम देखें तो यूएसए में लोग थोड़े से अच्छे यानी कि लेवल पे सिविलाइज हैं। वो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं, अपनी हेल्थ को, और जहाँ जहाँ भी वो उनकी एक्सपेंस हो रहा है या जिन जगह पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो बिज़नेस की मद में हैं, वो कार की मद में हैं, तो वो उस चीज़ को इसलिए इंश्योर करवाते हैं कि किसी भी वक्त अगर किसी भी किस्म का कोई हादसा हो जाता है जिसकी वजह से उनकी वो प्रोडक्ट, उनकी वो फैक्ट्री, उनकी वो बिल्डिंग, उनकी गाड़ी या वो ख़ुद किसी किस्म के हादसे का शिकार होते हैं, तो वो लोग उस यूएसए की इंश्योरेंस कंपनी से पे बैक लेने के हकदार होते हैं। और वो जो यूएसए की इंश्योरेंस कंपनी होगी जिससे उन्होंने इंश्योरेंस परचेज़ की होगी या ली हुई होगी, वो उनको पॉलिसी के अकॉर्डिंग पे बैक करने की पाबंद होगी। अपनी वेरिफिकेशन करते हैं यूएसए के अंदर, थोड़ा सा वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा सख्त है कि आप उनके साथ फेक नहीं कर सकते, लेकिन जो एज़ पर पॉलिसी जेन्युइन सीन होगा, ऑर्गेनिकली जो बंदा इस चीज़ को फेस करेगा, तो वो कंपनी उसको पे बैक करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने यूएसए की इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर बात की। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।